16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का 5252वां प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मभूमि और आसपास के रास्तों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि इस बार जन्माष्टमी पर 55 से 60 लाख श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि 3 दिन की लगातार छुट्टी है। आगरा रेंज और शासन स्तर से अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। एसएसपी के अनुसार करीब 4000 जवान पुलिस, आरएएफ, पीएससी और जोन स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शासन स्तर से करीब 1000 जवान फोर्स में होंगे। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा और ड्रोन निगरानी करेंगे। कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। योगी सरकार ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसे विश्व स्तरीय पहचान देने में लगी है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से संभावित दौरा जो था वो काफी हद तक इस वक्त जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 16 तारीख को अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ब्रज में जन्माष्टमी के दिन पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मार्ग पर मौजूद हूं। आप देख पा रहे होंगे तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त प्रशासनिक पूरा अमला जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद नजर आ रहा है, जिससे कि सारी एक व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जा सके। आने वाली जन्माष्टमी को लेकर जिस तरीके की तैयारियां इस वक्त ब्रज में देखने को मिल रही हैं, वो अपने आप में एक अलग नजर आ रही है। इस बार की जिस तरीके की तैयारियां हैं वो बहुत ही सुंदर और अलग तरीके से की गई हैं। एक बार थोड़ा सा घुमा करके आप इधर भी दिखाइए कि किस तरीके के इस तरीके के द्वार जो है वो हर एक जगह पर जो है वो लगाए गए हैं। मैं थोड़ा बाहर जाकर के आपको तैयारियां दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। फिर चाहे मैं इधर आपको दिखाने की कोशिश करूं एक तरफ कि इस तरीके के द्वार चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। पीछे घुमा करके दिखाएं तो एक बहुत ही सुंदर जो है वो दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक बहुत सुंदर सा द्वार जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर राधा कृष्ण की तस्वीर उसमें लगी हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो आप ये अमला देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अमला जो आपको नजर आ रहा है सड़कों पर इस वक्त, ये उन तैयारियों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है जिनके जो श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाना है। और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री यहाँ मथुरा अगर पहुंच जाते हैं तो ऐसे में उनके लिए और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, क्योंकि प्रशासन के लिए एक टास्क हो जाएगा, एक बड़ा टास्क हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का आगमन ऊपर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार और रविवार पड़ जाना। तीसरी बात ये कि कम से कम इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है 50 से 60 लाख लोगों के आने का अनुमान जो है वो इस बार लगाया जा रहा है। किस तरीके से प्रशासन इन सब चीजों को टैकल करेगा, उन सभी चीजों पर लगातार चर्चाएं, परिचर्चाएं चल रही हैं। निरीक्षण के लिए लगातार खुद कमिश्नर, एडीजी या फिर डीआईजी या फिर पूरा प्रशासनिक अमला, क्योंकि मैं गोविंद नगर थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की गतिविधियां इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही हैं। हालांकि श्रद्धालुओं का आना जो है वो अब शुरू भी हो चुका है ब्रज में। आज 14 तारीख है। 14 तारीख को हम देख पा रहे हैं कि ब्रज में काफी श्रद्धालु जो है वो पहुंच चुके हैं, दर्शन करके कुछ लोग जा चुके हैं। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट रहेगा तो कुछ लोगों के अंदर एक ये चीज भी रहती है कि किस तरीके से हम अपने दर्शन कर पाए, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ कहना मथुरा की जिलाधिकारी का है वो भी आप जरा सुन लीजिए। इन सब चीजों पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी हमारे साथ साझा की है। करके यहाँ हम लोग आज भ्रमण और निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें 16 तारीख को यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ आएगी जन्मभूमि पर, जिसके लिए पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई गई है। एलआईयू को सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया है और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसको सोशल मीडिया व अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित भी किया जा रहा है। साथ ही उसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन प्रस्तावित है, जिसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ जन्मस्थल पर द्वारकाधीश मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में इन सबकी भी अधिक संख्या में रहती है, तो हम लोग वहाँ पे अपनी वृहद व्यवस्था कर रहे हैं। होल्डिंग एरियाज, पार्किंग एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, जिस पर हम लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और प्रयास ये है जो भी श्रद्धालु आए उन्हें यहाँ सुगमता से दर्शन लाभ प्राप्त हो। बांके बिहारी मंदिर को किस तरह व्यवस्था की जा रही है? देखिए, वहाँ रात्रि में
मंगला आरती होती है, जिसमें कि सीमित संख्या में लोग अलाउड रहेंगे, और उसके अगले दिन जो दर्शन होता है उसमें हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी लोग आए वो सुगमता से दर्शन। तो जैसे बताया गया है 500 लोग ही मंगला आरती में रहेंगे, ऐसा कोई विशेष कारण? देखिए, पिछले 2 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें संख्या सीमित की गई है। हम लोग उसी के अनुरूप इस बार भी व्यवस्था कर रहे हैं।